रघुवंशी की हत्या उसी की पत्नी सोनम रघुवंशी ने करवाई। सोनम रघुवंशी शिलांग जेल में बंद है। इधर राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के परिवार वालों के बीच तकरार तल्खी बढ़ती जा रही है। राजा के परिवार वालों ने सोनम के परिवार से शादी के दौरान सोनम को उपहार के तौर पर दिए गए सारे गहने वापस मांग लिए। इंदौर पुलिस की मौजूदगी में सोनम के परिवार से सारे गहने राजा के परिवार को वापस कर दिए। हालांकि सोनम के परिवार ने बेटी को दिया हुआ दहेज और कैश वापस लेने से इनकार कर दिया। सोनम के पिता को अभी भी यकीन नहीं है कि सोनम ने ही अपने पति राजा की हत्या करवाई। सोनम के पिता का कहना है कि जब तक वो सोनम के मुंह से सुन नहीं लेंगे तब तक उन्हें यकीन नहीं होगा। इंदौर के राजा रघुवंशी केस में दोनों ही परिजन अब कह सकते हैं कि दूसरे से अभी यहाँ पर बातचीत नहीं कर रहे हैं। अब ये बात सामने आई है कि जो सोनम का भाई है गोविंद रघुवंशी, वो राजेंद्र नगर थाने पहुंचा था और यहाँ पर उनने जो राजा रघुवंशी के भाई हैं विपिन रघुवंशी को बुलवाया था। शादी के समय जो 16 लाख के गहने दिए गए थे, वो जो गहने हैं सोनम के परिजनों ने राजा रघुवंशी के परिजनों को सौंप दिए हैं। साथ ही परिजनों का यह भी कहना है कि जब सोनम शिलांग घूमने गई थी तो अपने साथ मंगलसूत्र और अंगूठी लेकर गई थी, जो कि अब शिलांग पुलिस के पास में है। साथ ही राजा की जो चेन है वो भी पुलिस के पास में है। साथ ही जो शादी के समय और भी जो गिफ्ट वगैरह दिए गए थे और भी जो गहने दिए गए थे, उसमें यही कहना है सोनम के परिजनों का कि चूंकि हमने ये दान दिए हैं तो ये हमें वापस नहीं चाहिए। राजा के जो परिजन हैं वो कुछ गहने जो है वो वापस करना चाह रहे थे, लेकिन सोनम के परिजनों ने साफ तौर से मना किया है कि ये जो गहने हैं हमने जो दान में दिए हैं वो हमें वापस नहीं चाहिए। बहरहाल दोनों ही परिजनों ने जो राजेंद्र नगर थाना है वहां पर पहुंचकर जो भी शादी में लेन देन हुआ था आपसी, यहाँ पर पुलिस के सामने जो भी था गहने का लेन देन वो किया गया है और सोनम के जो परिजन है उन्होंने राजा के परिजनों को जो गहने हैं वो यहाँ पर दे दिए हैं। पूरा मामला जो है पुलिस के आमने सामने हुआ है। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में कोर्ट ने 2 सह आरोपी लोकेंद्र सिंह तोमर और बलबीर अहिरवार को जमानत दे दी है। दोनों की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी सुनवाई हुई। शिलांग कोर्ट के सरकारी वकील तुषार चंदा के मुताबिक दोनों सह आरोपियों के खिलाफ जमानती धाराएं दर्ज थी और उनकी राजा की हत्या में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं पाई गई है। अदालत को बताया गया कि इन दोनों की भूमिका केवल सोनम को शरण देने और सुरक्षा तक सीमित थी। दोनों सह आरोपी लोकेंद्र सिंह तोमर और बलबीर अहिरवार को इसी आधार पर जमानत दी गई है। वहीं एक अन्य आरोपी शिलोम जेम्स 2 जुलाई को हुई सुनवाई के बाद से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है। शिलोम पर हत्या से जुड़े सबूतों को नष्ट करने का भी आरोप है। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में है। 8 आरोपी न्यायिक हिरासत में थे। इनमें से 2 आरोपियों को जमानत दे दी गई है। लोकेंद्र तोमर, जिसे ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया था, ये उस बिल्डिंग का मालिक है जिसमें सोनम ने फरारी काटी थी। साथ ही बलबीर जो गार्ड था जिसने कि वो सोनम का काला बैग जाकर जलाया था शिलोम जेम्स के कहने पे, कोर्ट ने इन दोनों को जमानत दी है। अब इस पूरे मामले के अंदर उन्हें अगली पेशी पर पेश होना होगा, लेकिन साथ ही साथ बाकी के जो अन्य आरोपी हैं वो अब भी जेल में हैं। मुख्य आरोपी सोनम और राज कुशवाहा, इन दोनों की तरफ से बताया जा रहा है कि अब तक किसी वकील ने अप्रोच नहीं की है, लेकिन इस तरह की खबरें भी मिल रही हैं कि सोनम को कोई वकील ने अप्रोच किया है और वो उसका केस लड़ने के लिए तैयार हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले में राजा रघुवंशी का परिवार साफ तौर के ऊपर अभी यही कहता हुआ नजर आता है कि नार्को टेस्ट करा लिया जाएगा तो कुछ और तथ्य हैं जो कि सामने आ सकते हैं। इसमें कई और लोगों की संलिप्तता हो सकती है। राजा रघुवंशी का परिवार गोविंद रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के परिवार से किसी भी तरह का बैर फिलहाल नहीं दिखा रहा है, लेकिन साफ तौर के ऊपर उनका यह कहना है कि गोविंद रघुवंशी लगातार परिवार को झूठ बोलते आए, गुमराह करते आए। साथ ही साथ गोविंद रघुवंशी ने जो वादा किया था राजा की हत्या के बाद, वो उससे मुकरते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले में विपिन रघुवंशी का अब भी यही मानना है कि राजा को न्याय दिलाने के लिए वो हर संभव कोशिश करेंगे, जिसमें नार्को टेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात की जा रही है। तो वहीं इन आरोपियों की
अदालत से बेल हो जाने के बाद उन्हें इस बात की उम्मीद है कि जो अन्य आरोपी हैं, मुख्य आरोपी हैं, उन्हें किसी भी तरह की रियायत कोर्ट से नहीं मिलेगी। लेकिन साफ तौर के ऊपर परिवार का अब भी यही मानना है कि वो उस वजह को आज भी तलाशते हुए नजर आ रहे हैं जिस वजह से सोनम ने राज के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या करवाई थी। इस पूरे कांड में सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर सोनम ने राजा की हत्या क्यों करवाई। सोनम का परिवार अपनी तरफ से सफाई देते हुए नजर आ रहा है कि उनका यह कहना है कि वो पहले सोनम से इस मामले में बातचीत करेंगे, पूछेंगे और उसके बाद में किसी तरह का फैसला लिया जाएगा। लेकिन खबरें इस तरह की भी आई थी कि सोनम को वहां से फोन पर बात करने की परमिशन मिली थी, जिसके बाद सोनम ने 3 बार फोन किया है। अब वो फोन किसे किया है इस बारे में किसी तरह की कोई सूचना सामने नहीं आई, लेकिन जहां तक परिवार में सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी का कहना है, गोविंद रघुवंशी साफ तौर पर ये कहते हैं कि उनकी सोनम से कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि सोनम ने 10 मिनट तक अपने परिजनों से बातचीत की थी। बहरहाल ये पूरी जानकारी तो सूत्रों के अनुसार है, लेकिन साफ तौर के ऊपर इस पूरे केस में अब इस बात का इंतजार है कि पुलिस कब चार्जशीट पेश करती है और चार्जशीट के साथ में वो मुख्य वजह क्या थी जिस वजह से आखिर सोनम ने राजा रघुवंशी की जान ली।